हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। पिछली जो क्लास एलसीएम एचसीएफ की हुई है उसमें मैंने मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस बताया आपको। एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस बताया है। फिर मैंने एलसीएम को लेने यानी कि एलसीएम को निकालते कैसे हैं उसके तरीके बताए हैं दो। आपको उनमें से ही एक फॉलो करना है। आपकी मर्जी है, कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने पिछली क्लास में एक छोटी सी बात और बताई थी प्राइम नंबर को लेकर के। ठीक है, प्राइम नंबर और बताई। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कोप्राइम। कोप्राइम नंबर, पहली बात, कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिन नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है वो क्या होते हैं, कोप्राइम। या वैसे टेक्निकल भाषा में बोलूं, जिन नंबरों का एचसीएफ क्या हो, एक हो। जैसे कि अगर मैं 13 और 20 ये दो नंबर लूं और आपसे पूछूं कि ये नंबर क्या कोप्राइम है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल ये कोप्राइम है। क्यों? क्योंकि 13 में और 20 में कोई भी क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। इन दोनों नंबरों का सिर्फ एक नंबर ऐसा होगा जो डिवाइड कर रहा होगा, वो होगा एक, बस। तो अब एक बात बताइए, मैंने पिछली क्लास में ये बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि 12 और 18 का जब आप एचसीएफ निकालते हो, एचसीएफ, तो मैंने कहा था कि जो हाईएस्ट होगा दोनों में कॉमन होगा, जो इनको डिवाइड करेगा, यानी कि 6, तो इनको डिवाइड करने वाला क्या नंबर था, 6। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हाईएस्ट नंबर ही क्या है, एक, जो इनको डिवाइड कर रहा है। जहां पर हाईएस्ट नंबर एक हो जो इनको डिवाइड कर रहा हो, तो वो हमेशा क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। 12 और 18 इज नॉट ए कोप्राइम नंबर, क्योंकि इनमें दोनों में 6 भी है और इसका एचसीएफ एक नहीं है। या तो आप ये बोल दीजिए या ये बोल दीजिए, इनमें और इनमें कॉमन है बहुत सारी। एक इसमें भी आएगा, एक इसमें भी, 2 इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा, 3 भी आएगा, 3 इसमें भी आएगा। तो ये एक से ज्यादा इसमें क्या हो गए हैं, कॉमन हो गए हैं। तो आप 12 और 18 को कोप्राइम नंबर नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो, मैंने रीजन बता दिया है। कोप्राइम नंबर वही होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, वो दैट इज कॉल्ड 1। या मैं ये कहूं, एक ऐसा नंबर हो जो उसको डिवाइड करता हो सिर्फ एक, और वो भी कौन सा, सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, एक, 1, ओनली 1, ये नंबर। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 4 और 5, ये भी एक कोप्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि 4 और 5 को डिवाइड करने वाला सिर्फ नंबर क्या है, 1। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 6 और 12, क्या ये कोप्राइम है? नहीं, ये कोप्राइम नहीं है। क्योंकि इसका एचसीएफ, पहली बात तो मैं ये कहूं कि इसको डिवाइड करने वाला 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है, और 6 भी खुद भी है। ठीक है, इसको डिवाइड करने वाला, तो इसलिए इसका ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इसके जो इसको डिवाइड करने वाले जो नंबर है वो क्या है, 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये कोप्राइम नहीं है। फिर मैं ये भी बोल सकता हूं इसका एचसीएफ क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 6 है जो इनको डिवाइड करो वो एक साथ कर रहा होगा, तो ये कोप्राइम नहीं है। तो मैंने ये बात बता दी है। तो ये कोप्राइम कौन से होते हैं, कोप्राइम नंबर ये होते हैं। अगर जब मैं नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर तो मैं पूरी नंबर्स को लेकर के आपको थ्योरी कंप्लीट ही बताऊंगा कि क्या रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, या इंटीजर्स क्या होते हैं। मैं आपको सारी चीजें बता ही दूंगा उसमें। तो लेकिन यहां फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं बस, ताकि मैं आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझाना मुझे, ताकि देखिएगा। अब मैंने क्यों समझाया आपको कोप्राइम, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हरियाणा में एचटेट का एग्जाम हुआ, उसमें भी एक क्वेश्चन था इस पे, एलसीएम पे बेस। सीईटी का एक एग्जाम होता है, यहां पर अभी अभी हुआ है 1-1.5 महीना पहले, उसके अंदर भी क्या हुआ है, उसके अंदर भी इस कंसेप्ट में क्वेश्चन था। एसएससी, इसके अंदर भी क्वेश्चन थे, इसके अंदर तो आते ही हैं। आईबी का एक एग्जाम होता है, उसके अंदर भी क्वेश्चन था। तो इस कंसेप्ट में जो समझाने वाला हूं, इस कंसेप्ट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसीलिए मैंने आपको कोप्राइम का कंसेप्ट पहले समझाया है। कोप्राइम का कंसेप्ट क्या होता है, हर एक एग्जाम में, चाहे आपको स्टेट है कोई भी, उसके अंदर भी इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक,
मैं अब क्या समझाना चाह रहा हूं उसे समझा। आप इसे पॉइंट लगा लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करना है, नोट कर लीजिए कि द एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज, जो एलसीएम होता है को प्राइम नंबर्स, यानी कि कोई भी को प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम क्या होता है, देखिएगा। ऐसे लगा लीजिए ए और बी, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल के लिए यहां जो समझाना चाहा उसे समझिएगा। ए और बी का जो को प्राइम नंबर है, यानी कि ए और बी, यानी कि द एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, और ये दोनों के दोनों जो नंबर है वो क्या है, को प्राइम। ध्यान रखिएगा, यानी कि इनका कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है सिवाय एक के, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो याद रखिएगा ए गुना में बी होता है। इस चीज का ध्यान से सुनना कि ए गुना में बी इसका एलसीएम होता है। इसका रीजन है, आप खुद समझिए। जब मैंने एलसीएम की डेफिनेशन सुना बताई थी आपको, तो आप एक बात बताइए, जैसे मैं खुद ही लिख देता हूं 4 और 5 है ये दो नंबर, इनका एलसीएम निकालना आपको। भाई आप एक बात बताइए, इसको अगर आप ब्रेक भी कर लोगे तो 2 की पावर 2 लिख सकते हो उसको, मतलब 5 4 को, ठीक है। और 5 को क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर 1। तो आप खुद ही देखिए भाई, आप एक बात बताइए, यानी कि मैं इसको यहां लिख देता हूं 5 की पावर 1। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको हाईएस्ट पावर देखनी है और दोनों में कॉमन हो या ना हो डजेंट मैटर। तो आप 2 यहां है यहां नहीं है, लेकिन फिर भी लिखेंगे और हाईएस्ट वहां लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 5 की पावर, क्योंकि 5 यहां नहीं है यहां है, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो वही लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा 20। तो आपने यहां पर देखा 4 और 5 का एलसीएम क्या आ गया, 4 गुणा में 5, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। मैं ब्रीफ और कंसाइज में इतना बता देता हूं। मान के चलिएगा 13 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है, और आपको पता है ये को प्राइम नंबर है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 13 गुणा में 20 से, यानी कि 260। ये आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। यहां तक कोई डाउट, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आपको सीईटी के अंदर और एचटेट के अंदर एक क्वेश्चन देता हूं, उसे ध्यान से समझिएगा। यही डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन था, फाइंड द एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर। वहां पर एक ही जगह से रखा था एक्स और वाई, और ऑप्शन थे, ऑप्शन ए, बी और सी और डी, ऐसे ऑप्शन थे। उसमें से एक ऑप्शन था एक्स इंटू वाई, और यही आपका क्या होना था आंसर। क्योंकि एलसीएम जो होगा को प्राइम नंबर का वो क्या होगा हमेशा एक्स इंटू वाई, और एक्स इंटू वाई ही इसका आंसर था। यहां तक कोई डाउट हुई किसी को? उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी जो कंसेप्ट मैंने समझाया है, जो मैंने नोट डाउन करके यानी कि नोट लिखा था यहाँ पर, उसके बेस पर ये क्वेश्चन था। ये आईबी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इससे अपर लेवल का है, ठीक है। वो एसएससी के अंदर आया हुआ था। तो यहां पर क्वेश्चन में समझिए, आईबी का जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1073, ठीक है, यानी 1073 है, फाइंड देयर एलसीएम। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको आंसर बताना है क्या है। देखिए, मैंने अभी अभी बताया कि जो को प्राइम नंबर होती है, यानी कि को प्राइम जो नंबर होते हैं एक्स और वाई है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या जो होगी वही क्या होगा एलसीएम। तो एक्स इंटू वाई, तो यही क्या होगा एलसीएम। तो इसने क्या दिया है, द प्रोडक्ट खुद ही एक्स और वाई, मान के चलिएगा 4 और 5 है, और मैं क्या देता हूं 4 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 20, और मैं ये 20 दे देता हूं, और आपसे, और आपको पता है यही एलसीएम होता है भाई, 4 और 5 की गुणा होगी वही एलसीएम है। एलसीएम कितना आया 20, और मैं आपको सीधा ये बोल देता हूं द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 20,
तो इसका आंसर क्या होगा फिर उस हिसाब से 20 ही होगा। यहां पर क्या दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 1073, फाइंड देयर एलसीएम, उसका एलसीएम निकालना है। तो आप एक बार बताइए, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट ही तो दे रखा है खुद से पहले ही, तो प्रोडक्ट ही तो इसका आंसर होगा, क्योंकि कोप्राइम का प्रोडक्ट ही तो एलसीएम होता है। ये क्वेश्चन आपके आईबी के अंदर आया हुआ है। बताइए कितना आसान है क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो हैं आप देखेंगे जब फाइंड द एलसीएम, पहले कंसेप्ट पे जो मैं समझा चुका हूं उस पर है, ये भी उसी पर है, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चले कि कैसे निकालना है। मैं इसे दोनों ही तरीके से कराऊंगा। इसको आपको फैक्टराइजेशन जो होता है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन उससे भी कराऊंगा। फाइंड द एलसीएम, इसका भी निकालना है एलसीएम। तो आपके सामने दो क्वेश्चन है, आपको इनका आंसर बताना है कि क्या होगा। देखिएगा, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपके पास 2 से 3 मिनट है, आप पहले ट्राई कर लीजिए। ठीक है, और आप रोक लेना, पॉज कर लेना वीडियो को, और उसके बाद निकालने की कोशिश करना। मैं बता देता हूं आपको, समझिएगा। मैंने आपको एलसीएम में, मैं पूरा जब तक एलसीएम और एचसीएफ समझाऊंगा, तो एलसीएम और एचसीएफ समझाते समय मैं हमेशा ये टर्म, उसकी डेफिनेशन हमेशा बताता रहूंगा, ताकि आपके दिमाग में भी ये चीज बैठ जाए माइंड के अंदर कि एलसीएम क्या है। मैंने पहले ही बताया, जब भी आप इसका आपके सामने पहले से फैक्टराइजेशन करके दे रखा प्राइम, तो आपको जब भी ऐसे ही सामने आपके पास हो, देखो एक तो ये है जो आपके एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे मिलता है आपको एलसीएम में, और एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको एलसीएम में। ठीक है, या तो आपको ये निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम और इसका। देखिए इसने डिफरेंस क्या है, इसको पहले ही ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, मैं इसमें क्या करूंगा, पहले इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा, फिर उसका आंसर निकालूंगा। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है, पहले से ही आपको फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करके दे रखा है। अब देखिए मैंने क्या कहा एलसीएम के लिए, एलसीएम में आपको क्या देखना है, यहां पर जब भी आपके सामने आप प्राइम फैक्टराइजेशन जब कर चुके हो, तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है। वो तीनों में कॉमन हो या ना हो, डजेंट मैटर, आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। तो इसका आप देखेंगे, अगर मैं 3 देखूं तो 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। भले ही एक में ना भी होता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर तीनों में है, और 3 उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 4। क्योंकि आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं वो इसी फॉर्म में दे रखे हैं, इसको कैलकुलेट करके नहीं दे रखे। ठीक है, 3 की पावर 4। ठीक है भाई, अब आते हैं उससे छोटा नंबर कौन सा है, 5। 5 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और 5 की हाईएस्ट पावर जो दिख रही है आपको, 5 की पावर 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एलसीएम निकल रहा है इसका ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद 7 पे आते हैं। आप यहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। 7 यहां है, यहां है, यहां नहीं है, लेकिन आपको 7 को लेना है, भले ही वो तीनों में कॉमन हो या ना हो, चाहे एक ही जगह क्यों ना हो, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2। अब 11 पे आते हैं। 11 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन 11 की आपको यहां पर क्या देनी है, हाईएस्ट पावर, 11 की पावर 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब इसको आगे कैलकुलेट क्यों नहीं करवा, इसको आपको जैसे 81 क्यों नहीं लिखवाया इसको, ठीक है, इसको आपको आगे क्यों नहीं लिखवाया, 125 क्यों नहीं लिखवाया, इसको 49 क्यों नहीं लिखवाया, तो इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको ऑप्शन में यही दे रखा है, इसी फॉर्म में आपको एलसीएम दे रखा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। यहां पर कोई डाउट नहीं किसी को यहां तक। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथडों से कराऊंगा मैं आपको, वो जो फैक्टराइजेशन मेथड होगा उससे भी, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा उससे भी कराऊंगा। फिलहाल के लिए आप ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, ट्राई कर लीजिए इसको पहले। उम्मीद करता हूं आपने इसको ट्राई किया होगा। अब देखिएगा, पहले मैं इसका जो मेथड कराने वाला हूं थोड़ा लॉन्ग मेथड जो होता है, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जो आप पहले से ही करते आए हो जिंदगी के जीवन में, तो वही करा रहा हूं मैं नेक्स्ट। एलसीएम निकालना है आपको। एक 144, 360, 450। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट मेथड बताता हूं। फर्स्ट मेथड जो इसका है उसे समझ लीजिए क्या है। ये आराम की जिंदगी जो आप लोगों की है,
बहुत मजा आएगा ना इसमें, क्योंकि दिमाग ही नहीं लगाना इसमें ऐसे करते समय, बिल्कुल आराम से निकाल देंगे, कोई लोड ही नहीं है जिंदगी में। ठीक है, 2 से आपको इसको करना है। ये कितना आ जाएगा 72, ये कितना आ जाएगा 180, ये कितना आ जाएगा 2 2 5। ठीक, फिर से इसको करेंगे 2 से, ये 36, ये 90, ये आपका 2 2 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक, फिर से आपको 2 से करना 18, तब तक भाग हो रहा 2 से करते रहिए, चाहे एक भी हो, उसमें कोई वो नहीं है, आप इसमें समस्या नहीं होगी आपको। अब यहां पर 2 से भाग होना, तीनों में से कोई भी भाग नहीं होगा, तो आप अगले टेबल पे आ जाइए, जो नंबर है 3 और यहां आ जाएगा 15, यहां 75, 3 1 5 25, 5 1 1 5 और 5 1 1 1। ठीक, ये आपके सामने है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, इसकी गुना आप करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ठीक है, जब आप इसे कर रहे होंगे तो आपके सामने ये आएगी चीज, आप या तो इसकी आपस में गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48 48 दिया 5 36 108 136 136। इसका याद है, आप इसे वेरियस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 यहां लिख लीजिए, गुणा में 5 5 25 25 दिया 75 75 दिया 225, तो 225 की गुणा करेंगे तो 36 होगा। अगर आप यहां तक जब तक कर सकते हो मल्टीप्लाई करते रहना, नहीं तो आप फिर उसके बाद ऐसे कर लेना, जहां पर आपको आपकी टेबल खत्म हो जाए, जहां तक आप याद नहीं कर पाओ। तो ये इसका पहला मेथड है, आसान मेथड है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है आराम के लिए। ठीक, अब देखिए मिनटोस जिंदगी जो इसकी है वो ये है कि अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं 144, ठीक है, यहां पर ब्रेक मेथड इतना जल्दी करना पड़ेगा आपको। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 होता है, नहीं होता? तो 12, अब मैं यहां पर देखिए करना क्या है, 12 क्या होता है 3 गुना में 4, तो 3 गुना में 4 लिखेंगे आप उसका स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको फिर से आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं आप इसको। यहां पर मैंने पहले बताया था इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं कि इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, उसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यहां देख लीजिए 9 आ जाएगा और यहां पर जो 16 में आ जाएगा। ठीक है, अब 360 है, 360 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? 10 गुना में 60 6 यानी कि 36 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 की पावर 2 गुणा में 10 लिख सकते हैं। अरे इसको 36 को 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3 का मतलब क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3 की पावर 2 और 10 क्या है, 2 गुणा में 5, 2 की पावर 2 हो जाएगा यहां, और 2 की पावर 2 बेस सेम होंगे, पावर जुड़ जाएगी, 2 की पावर 3 और यहां 3 की पावर 2 गुणा में 5, अरे कितना 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा में 5 गुणा में 10 यानी कि 10 भी लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5। ऐसे ब्रेक करना, आपको जितना जल्दी कर सकते हैं आप। 9 5 45 इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2, ये 2 की पावर 1, अरे कितना 5 की पावर 2। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आपको इतना जल्दी आप अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। ठीक है, और भी जल्दी हो सकता है, ये आपको जस्ट दिखाने के लिए मैंने बताया है कि आप कैसे लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4, मैंने आप इसको लिख लिया है। अब यहां पर इसको लिख देते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा में 5, इसको लिख लीजिए, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब यहां पर देखिए, मैंने पहले ही बताया, देखिए पहला क्वेश्चन यहां था, पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा था जो मैंने अभी कराया है, लेकिन यहां पर आपको पहले बनाना पड़ा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ भाई, आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, 2 दे दीजिए। 2 की हाईएस्ट पावर कहां है, कितनी है, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। अच्छा, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2, और तो कहीं नहीं है। 3 की पावर 2 कितना होता है, 2। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2 यानी 5 की पावर 2 यानी कि 25। 16 निभा कितना होता है, 144 इंटू में 25, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 11, 25 से कम 25, 36। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, इसी से ना कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए जितने बड़े ये होते रहेंगे उतना ये प्रोसेस लेंथी होगी। जब मैं 12 और 18 का बताया था तो तब याद
यहां सोल्व हो गया था। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा। यहां पर आप जितना जल्दी ब्रेक करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। उम्मीद करता हूं आप एलसीएम का कंसेप्ट समझ गए होंगे कि एलसीएम क्या होता है।